बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ अवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राज़म खान तनोली खिदमत हाज़िर हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं गज़न इकबाल ख़ान तरीन, जो कि जमात इस्लामी के ज़िली अमीर हैं, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और नाज़रीन को अपना तारफ़ भी कराइएगा और ये भी बताइएगा कि जमात इस्लामी के साथ आपकी वाबस्तगी कितनी अरसा से है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए जाए। मेरा जैसे नाम बताया आपने, गज़न इकबाल ख़ान, मैं यहाँ करीबी गांव दरवेश के साथ मेरा तल्लक है। LLB मैंने किया हुआ है, कुछ अर्सा मैंने वकालत की, उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ जॉब्स में रहा हूँ। 1993 से मैं बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी में शामिल हुआ और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ मैं अदा करता रहा हूँ। 2012 से मैं जमात इस्लामी ज़िला हरीपुर का अमीर हूँ। दरमियान में 1 साल का वक्फ़ा है और बाकी अरसा मैंने ये खिदमात अंजाम दी हैं। इसके अलावा मैं जमात इस्लामी के खिदमत खल्क़ के शोबे अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला हरीपुर का सदर भी रहा हूँ और इससे पहले यूथ की जो हमारी तंजीम थी शबाब मिली, उसका भी मैं सदर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला के मुझ पे खुसूसी करम रहा है कि मैं शुरू से नौजवानी की उम्र से खिदमत खल्क़ और वेलफेयर के मुख्तलिफ़ इदारों और तंजीमों के साथ वाबस्ता रहा हूँ और लोगों की खिदमत करता रहा हूँ। जमात इस्लामी में मेरे शामिल होने की जो असल वजह है वो ये है कि मैंने जब कुरान का मुताला किया तो मैं उससे ये समझा कि बैसियत मुसलमान खुसूसन जो है ना उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा होने की वजह से, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दीन आके मुकम्मल हो गया और क़यामत तक अब किसी नबी ने नहीं आना, तो ये अल्लाह के दीन को, अल्लाह के बताए हुए बरकतों और रहमतों वाले इस निज़ाम ज़िंदगी दीन इस्लाम को गालिब करना हम पे फ़र्ज़ है। इसके लिए कोशिश करना ये हम पे फ़र्ज़ है और इसीलिए मैं जमात इस्लामी का हिस्सा हूँ कि जमात इस्लामी का मकसद और नस्ल ऐन ये है कि इस दुनिया में हुकूमत इलाहिया कायम की जाए, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून नाफिज हो ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों और आखिरत में हमारा इंजाम अल्लाह ताला की जन्नतों की शक्ल में हो जाए। इसके लिए जैसे कुरान में कहा गया है, उदखिलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि दीन के में पूरे के पूरे शामिल हो जाओ। तो इसलिए जमात इस्लामी ने कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमारी बरादर या झेली तंजीमात काम न कर रही हों। जैसे कि सियासत के मैदान में जमात इस्लामी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, इसी तरह से तलबा यूनियन में इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी जमीयत तालबात, जमीयत तलबा अरबिया ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नौजवानों में काम कर रही है हमारी जमात इस्लामी यूथ, डॉक्टर्स में हमारी है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, इंजीनियर्स में हमारा इंजीनियर्स फोरम है और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी वकलाह की तंजीम इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनको गाइडेंस देने के लिए किसान बोर्ड हमारा काम कर रहा है। ख़वातीन में काम करने के लिए हमारा हल्का ख़वातीन मौजूद है। इसी तरह से ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें जमात इस्लामी के लोग, उसकी तंजीमें और उसके इदारे अपना भरपूर किरदार अदा न कर रहे हों। हम लोगों को ये अमली तौर पे ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ वादों पे यकीन नहीं रखते कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, हुकूमत हमारी होगी तो हम ये जो है दरिया शहद की जो है ना नहरें बहा देंगे, बल्कि हम अमली तौर पे जो कुछ हमारे वसाइल के मुताबिक हो सकता है वो करके लोगों को दिखाते हैं कि ये वो नमूने हैं, ये वो चीज़ें हैं। जब इक़्तिदार अल्लाह ताला हमारे हवाले करेगा तो इस पूरे पाकिस्तान को हम ऐसे ही खुशहाल, ऐसे ही बाबरकत, ऐसे ही अमन वाला मुल्क बना देंगे जैसे कि हमारे ये इदारे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मिसाल दूँगा हमारे यतीम बच्चों के लिए कायम शुदा आगोश सेंटर्स की, जहाँ पे बच्चों को दुनिया की बेहतरीन तालीमी तरबियत से जो है ना उनको आरास्ता किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतरीन इंसान जो है ना तैयार करने के ये इदारे हैं। इसी तरह से लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, लोगों को मोहताजी और हर वक्त की भीख मांगने से बचाने के लिए हमारा मुआखात का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम बिलासूद कर्जे लोगों को देते हैं ताकि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें और किसी के वो दस्ते निगर न रहें। मेडिकल के शोबे में हमारी बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे लोगों को जो है ना मुफ्त
इलाज मुहैया किया जाता है। एम्बुलेंसेस का हमारा पूरे मुल्क में एक नेटवर्क मौजूद है। इसी तरह से साफ पीने का पानी के हमारे प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। खुसूसन मैं थरपारकर का जिक्र करूँगा, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के ज़रिए हज़ारों कुएँ खोदे गए और वो लोग जहाँ के पानी को तरसते थे और प्यास की वजह से मर जाते थे, वहाँ पे अब खेत लहलाते हैं। वहाँ मिट्टी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जमात इस्लामी ने कायम किया। इसी तरह से तालीम के शोबे में हमारे स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। अल-गज़ाली एजुकेशन नेटवर्क है हमारा, जिसमें 50,000 से ज़्यादा गरीब बच्चे जो है ना वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह से कोई भी आप शोबा गिनवा लें, दीनी जो तलबा हैं, दीनी जो मदारस हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क चल रहा है। मसाजिद जमात के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही हैं। इसी तरह से कोई ऐसा शोबा नहीं जिसका आप नाम लें और वहाँ पे जमात इस्लामी के वर्कर्स कारकुन मौजूद ना हों और अपनी खिदमात पेश न कर रहे हों। लेकिन ये सारा चीज़ें करने के बावजूद मैं इस बात पे जोर दे के ये कहूँगा कि जब तक इस मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं होता, और वो निज़ाम जो कि अंग्रेज़ों ने हमारे आबा अजदाद को ग़ुलाम बनाने के लिए यहाँ पे रखा था, बनाया था, उस निज़ाम को जब तक हम ख़त्म करके उसकी जगह पे अल्लाह का निज़ाम ज़िंदगी दीन इस्लाम को राइज नहीं करते, हमारे मसाइल ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करूँगा अपने मुल्क के क़वानीन का। ये वो क़वानीन है जो कि अंग्रेज़ों ने हमारे आबा अजदाद को ग़ुलाम बनाने के लिए बनाए थे। ना उस वक्त ये इंग्लैंड के क़वानीन थे, ना आज ये वहाँ पे ये क़वानीन है। ये आज़ाद लोगों के लिए क़वानीन है ही नहीं, ये ग़ुलाम रखने वाले क़वानीन हैं। और मैं इन लोगों से ये पूछता हूँ जो पिछले 74 साल से हमारे मुल्क के सरबराह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने इन गुलामी के क़वानीन को तब्दील नहीं किया, अगर वो हम लोगों को अपना गुलाम नहीं रखना चाहते। और क्या वजह है कि वो मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद अब तक यहाँ पे हमारे गैर इस्लामी निज़ाम कानून चल रहा है। इसकी आखिर वजह क्या है? अल्लाह ने तो ये साफ कहा है कि वो लोग जो कि मेरे नाज़िल किए कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं, वो काफिर हैं। इसके बावजूद एक गैर इस्लामी निज़ाम कानून हमारे मुल्क में क्यों राइज है? ये जो एक इक़्तिदार में लोग रहे हैं उनके लिए भी एक सवाल है, और उन लोगों के लिए एक सवाल है कि जिन लोगों के वोट सपोर्ट और मदद की वजह से ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, उनको भी अपने इंजाम के बारे में सोचना चाहिए। इस दुनिया में तो हम जलील व ख्वार हो ही रहे हैं, इस दुनिया में भी तो हम तकालीफ का शिकार रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे और इस जुल्म के निज़ाम, इस सूद के निज़ाम, इस बर्तरी और नस्ली बर्तरी के निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे और उसका जो है ना मुदावा नहीं करेंगे, तो आखिरत में भी हम इन्हीं लोगों के साथ होंगे जो कि इस जुल्म के निज़ाम के पुश्तबान हैं, जो सूद को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और जहाँ पे गरीब के लिए कानून कोई और है, अमीर के लिए कानून कोई और है, और इस लोगों के लिए बराबर तरक्की के मौक़े यहाँ पे मौजूद नहीं है। गरीब पिसता है तो पिसता ही चला जाता है, और जो लोग बरसदार हैं उनकी दौलत में, उनके वसाइल में दिन दूनी रात चौगनी जाना इजाफा हो रहा है, और वो लोग अपने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके असासे मौजूद हैं जाना। मैं अपने पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों और बहनों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब अपने अहद को, वो है जो हमने अल्लाह के साथ इस कलमे की सूरत में किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हमारा इलाह कौन है, हमारा माबूद कौन है, हमारा रब कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। वही रिस्क देने वाला है, वही रिस्क लेने वाला है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, वही इक़्तिदार और इख्तियार देता है, और वही इक़्तिदार और इख्तियार और हुकूमत हमसे छीनता भी है। उसी पे तवक्कुल करें, उसी के दिए निज़ाम और कानून के मुताबिक उसी की रज़ा और खुशनुदी के लिए जो है ना अपनी जिंदगियां गुजारें, ताकि न सिर्फ दुनिया में आप इज्जत, वकार, खुशहाली, अमन और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें, बल्कि आखिरत में भी आपका इंजाम अल्लाह ताला की जन्नतों की भी शक्ल में हो, जहाँ पे कि आपको आपकी तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करेंगे उस ज़िंदगी के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होने के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उस बड़े फ़ायदे के लिए, हमेशा के लिए फ़ायदे के लिए ये दुनिया के छोटे छोटे फ़ायदों को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बग़ैर कुर्बानी के, बग़ैर इसार के, बग़ैर इम्तिहान के कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती। हमें इस कामयाबी के लिए
पूरे जज्बे के साथ जो है ना कोशिश भी करनी है, अपने वसाइल भी खर्च करने हैं, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, काबिलियतें सब की सब अल्लाह के दीन को, अल्लाह के निज़ाम को इस मुल्क में राइज करने के लिए खर्च करनी है। जब हम ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल ख़त्म होंगे। और आखिर में मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता किया कि मैं अपने जज्बात, अपने ख्यालात और जुमात इस्लामी की दावत अपने भाइयों तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आपसे सिर्फ एक सवाल करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं और आप सियासत में क्यों नहीं आपने हिस्सा लिया, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं आपसे ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। शैतान का इंसानों के खिलाफ जो सबसे बड़ा हरबा अज़ल से अब तक रहा है वो है मायूसी पैदा करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हक और बातिल को बिल्कुल ऐसे ही वाज़े रखा है जैसे दिन और रात होते हैं। कोई दिन को रात साबित नहीं कर सकता और कोई रात को दिन साबित नहीं कर सकता। ये जिस वक्त शैतान इसमें नाकाम होता है तो उसका जो आखिरी अरबा ये होता है, ये सारी बातें ठीक हैं, हक हक है, ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, किरदार के ठीक हैं, लेकिन क्या करें, हो नहीं सकता। इसलिए आप जैसा भी गंद है, जैसे भी बुरे लोग हैं, इनके साथ गुजारा करें। लेकिन मैं आपको ये मिसाल देता चलूँ कि दुनिया में बेताशा मिसालें पैदा ऐसी हैं, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान में अल्लाह बार बार देता है। वो कहता है कि तुम देखते नहीं हो कि कैसी अंधेरी रात होती है और वो मैं उससे कैसा खूबसूरत उससे सवेरा जो है ना, रोशन सवेरा उसमें से मैं निकालता हूँ। ये तुम रोज देखते हो, फिर तुम मेरी रहमत से क्यों मायूस होते हो जो है ना। और मैं लोगों के खिलाफ जदोजहद की मिसाल माजी की नहीं दूंगा, 100-200 साल 1000 साल पीछे की नहीं दूंगा। अभी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नेटो फोर्सेज अमेरिका की क़यादत में 42 मुल्कों की सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड जो है ना मुल्क, और जो माली तौर पर सबसे ज़्यादा जो है मजबूत लोग थे, उन लोगों ने उस मुल्क पे हमला किया, अफगानिस्तान, जो दुनिया का सबसे पसमानदा, सबसे वाली वसाइल तौर पे सबसे गरीब, साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे मुल्क था। लेकिन ये अल्लाह पे उनका ईमान था, अल्लाह की उनके साथ मदद थी कि वो 42 के मुल्क के 42 पूरे मुल्क एक एक करके अफगानिस्तान से भागते गए, और आखिर अमेरिका ने उनसे सुलह की, भीख मांगी और वहाँ से अपनी जान छुड़ाई, और अमेरिका भी भाग गया। और आज उन्हीं बोरिया नशीनों की वहाँ पे हुकूमत है जिन्हें लोग किसी काबिल नहीं समझते थे। अगर उन्हीं की तरह हम भी अल्लाह पे भरोसा करके जो है ना निकलेंगे, और अमेरिका और उसके अवारी अगर अफगानिस्तान में नहीं ठहर सके तो उसके यहाँ पे जो कारिंदे हैं, उसके यहाँ पे जो टटुए हैं, वो लोग भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला वो भी यहाँ से भागेंगे, हम इनको यहाँ से भगाएंगे, और ये पाकिस्तान इन गरीब लोगों का है, मुहब्बे वतन लोगों का है, इस्लाम पसंद लोगों का है। इंशाअल्लाह यहाँ पे इन्हीं की हुकूमत होगी। आखिर में सच आवाज टीवी की टीम ने आपसे रब्ता किया, आपसे जानने की कोशिश की, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई जन, और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने इस मिशन में मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, और ताकि आप जो सच आपने अपने नेटवर्क का नाम रखा है, इस सच को पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला सकें। फिर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको इसको बहुत अच्छा अजर से नवाजें। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जी ज़िली अमीर जमात इस्लामी गज़न इकबाल खान तरीन, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन VC आजी अब्दुल रशीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर में आप भी कोई पैगाम देना चाहते हैं जमात इस्लामी को चाहने वाले, जमात इस्लामी के अमीर को चाहने वाले, गज़न इकबाल खान को चाहने वाले, और इस तहरीक में जितने काम करने वाले लोग हैं उनको चाहने वाले, उनको को पैगाम देना चाहें? अमीर साहब ने सब बातें करती हैं जी, और कुछ बाकी बचा नहीं है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इतनी मेहनत तक 2 रमज़ान में की, और हमारे अमीर साहब का इंटरव्यू। शुक्रिया जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।